अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान और आज का हमारा टॉपिक है वन साइडेड लिमिट या वन हैंडेड लिमिट। हमने इसको देखना है कि ये है क्या और ये डील कैसे करती है। हमारे पास अगर मैं वन साइडेड या वन हैंडेड लिमिट की बात करूं तो वो वन हैंडेड पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। इन्हीं लिमिट्स को देखने के लिए आज हम लोगों का ये टॉपिक होगा। वन साइडेड या वन हैंडेड लिमिट कोई सी भी लिमिट हो सकती है, या तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो सकती है पॉसिबिलिटी या राइट हैंड लिमिट हो सकती है। इसके अलावा कोई डायरेक्शन मुझे नहीं मिल रही अगर मैं हैंड के बारे में बात करूँ या अगर मैं साइड के बारे में बात करूँ। किसी भी चीज़ की दो साइड्स हो सकती हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। ध्यान में रहे मैं 2D उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट लेफ्ट हैंडेड है, तो इसका क्या मतलब होगा? देखो बेटा, लिमिट लेफ्ट हैंडेड का क्या मतलब है कि कोई लिमिट लेफ्ट हैंड से मूव करती हुई आई है और किसी स्पेसिफिक नंबर को उसने अप्रोच किया है। मिसाल के तौर पर ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, लिमिट लेफ्ट हैंड से मूव करेगी। अब इस लिहाज से ये मेरा राइट हैंड है और जो इस साइड वाला है ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो वो लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड से किसी चीज को अप्रोच कर रही है। मतलब यहां से कहीं से कोई लिमिट है, अप्रोचेस टू -1 हो रही है। वो लिमिट यहां से यहां तक अप्रोच कर रही है, लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रही है। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ठीक है, और यहां पर कोई भी फंक्शन लिख देते हैं f ऑफ x, ठीक है। ये इसकी नोटेशन होगी, लिमिट अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x। लिमिट जो है वो अप्रोच करेगा -1। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको भी मूव करके यहां पर लिख देता हूं 3, तो इसका ये मतलब होगा कि लिमिट यहां से अप्रोच कर रही है 3 को। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, ठीक है। अब हमें ये एक परेशानी है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट। मैथमेटिशियंस ने लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर छोटा सा माइनस लगाने का कहा है, माइनस, ठीक है, और इसके ऊपर भी माइनस, क्योंकि ये माइनस डिनोट ये कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। अगर कोई लिमिट लेफ्ट हैंड से मूव करके किसी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ आ रही है तो उस लिमिट को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलो यहां पर मैं थोड़ी सी और डेफिनेशन बता देता हूं। इनको पुट करने के बाद कोई भी आंसर आ सकता है, लाइक 3 आंसर है, इसको पुट करने के बाद 9 आंसर है, -1 को पुट करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है वो ये -1 का मतलब है कोई चीज लेफ्ट लिमिट से मूव करती हुई जा रही है, लेफ्ट से मूव किया उसने। आपकी बुक में उन्होंने कुछ ऐसी एक क्रिटिकल सिचुएशन बनाई है। लिमिट उन्होंने जो आपकी बुक में लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू m और वेयर m इज नेगेटिव इज इक्वल्स टू l, यहां पर कुछ ऐसी सी शेप बनाई है उन्होंने। अब इसी चीज को मैंने आसान अल्फाज में यहां पर डिफाइन कर दिया है, यहां पर डिफाइन किया है, और ये इन्होंने थोड़ी सी क्रिटिकल फॉर्म में बताया। ये आपका पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने। अब इसी के साथ ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट कि कोई भी चीज लेफ्ट से अप्रोच कर रही है आपको, और उसकी डिफिनेशन होती है कि माइनस और माइनस। ये आपको बताएंगे कि कोई लिमिट लेफ्ट से मूव कर रही है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है। राइट हैंड लिमिट, अगर मैं यहां पर सिंपल राइट लिख दूं और इन्हीं कंडीशंस को मैं यहां से मूव करके यहां पर मैं राइट हैंड लिमिट बताता हूं। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कोई चीज राइट से आपके पास मूव करते हुए आ रही है, ठीक है। कोई चीज आपको राइट से अप्रोच करवा रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये राइट हैंड लिमिट कहलाएगी।
राइट हैंड लिमिट अप्रोच कर रही है आपको 3 पर। राइट हैंड लिमिट अप्रोच कर रही है 3 पर, या इसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मिटाऊं और मैं यहां पर डील करूं तो मैं लिखूंगा राइट हैंड लिमिट अप्रोच कर रही है -1 को। पहले वाले का मतलब था ये और दूसरे वाले का मतलब था ये हुई राइट हैंड लिमिट की बात। और इसका जो हमारी उस पर इफेक्ट होगा कि इसको राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, तो यहां पर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट को शो करने के लिए जो आपकी बुक में लिखा है, और तो कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, और यहां पर उन्होंने प्लस का लिखा। अच्छा जी, आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब एक और बात जरा सुनना जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। ये 3 और ये 9 का क्या मतलब है? ये देखो, अगर मेरे पास, इसी बात को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, अगर मेरे पास कोई लिमिट राइट हैंड से यहां पर आई है -1 पर, और ये जो f ऑफ x है, आपको पता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये f ऑफ x इक्वल टू होता है y के। y पे कितनी 3 मिल रहा है। अगर आपके पास f ऑफ x -1 होगा तो y पे आपको 3 मिलेगा, और अगर f ऑफ x 3 होगा तो y पे आपको मिलेगा 9, ठीक है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है और इसी को हम लोगों ने डील किया। सो अगर आप लोगों को मेरी इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्प्रेड द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स टू अदर्स। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।